नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। बिलासपुर से संस्कारधानी से बड़ी खबर है, न्यायधानी से खबर है। टूल किट मामले में रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को बड़ी राहत टूल किट मामले में मिली है। टूल किट मामले में संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज थी इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह बड़ी राहत मिली है, निरस्त कर दिया गया। एफआईआर जो दर्ज की गई थी टूल किट का यह मामला है। डिवीजन बेंच ने एफआईआर निरस्त करने का फैसला सुनाया है। ट्वीट से कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, यह भी कहा गया कोर्ट के द्वारा। 14 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख रखा था और आज जब फैसला सुनाया गया तो उसमें यह कहा गया कि कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा है ट्वीट से। और डिवीजन बेंच ने एफआईआर निरस्त करने का फैसला सुना दिया है। दोनों को बड़ी राहत मिली है, डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही साथ संबित पात्रा, दोनों को हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। दोनों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। उमेश, क्या जानकारी है? निरस्त कर दिया कोर्ट ने एफआईआर जो दर्ज की गई थी, दोनों के लिए बड़ी राहत, टूल किट का मामला। बिल्कुल पुनीत, देखिए ये पूरा जो मामला है 19 मई का है, जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी किया गया था, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा ने ये पोस्ट को जारी किया था। इसको लेकर जो कांग्रेसी है वो रायपुर सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराए थे, जिसको लेकर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में दोनों ही जो नेता है डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर आज सुनवाई 14 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था। और आज इस पूरे मामले पर जो फैसला आया है वो साफ तौर पे ये है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में जो मामले की सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्वीट से जो कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा है, यानी कि पूरी तरीके से संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह को राहत मिल गई है। तो एक बड़ी खबर है निश्चित रूप से, हर लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि टूल किट का जो मामला है बहुत तेजी से ये मामला जो है छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था और इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी देखी जा रही थी। फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा को। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा दोनों को मिली है। टूल किट मामले में एफआईआर जो दर्ज की गई थी उसे निरस्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। 14 सितंबर को सुनवाई पूरी हो गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा था, लेकिन आज जो आदेश आया है डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा दोनों के लिए ये राहत की खबर लेकर आया है। डिवीजन बेंच ने, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जो है उसके द्वारा टूल किट मामले में यह फैसला सुना दिया गया है। और सीजीपीएससी में हालिया भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने विधायक ननकीराम कंवर की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसर और नेताओं की बेटी और रिश्तेदारों का चयन हो जाता है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है, पूछा है कि क्या ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। वहीं सरकार और आयोग से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। इधर पीएससी घोटाले में आरोपों के बाद सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। सरकार ने यह कहा है कि मामले की जांच कर सरकार खुद कोर्ट के सामने जवाब पेश करेगी और जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं यथास्थिति रहेगी। कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर सीजीपीएससी घोटाले के मामले में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि हम मामले की जांच कराएंगे, लेकिन कोर्ट ने पूछ लिया है कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि अधिकारी और नेता जो हैं उनके रिश्तेदारों का चयन हो गया, नेताओं की बेटी और रिश्तेदार चयनित कर लिए गए, अफसरों के बच्चे इसमें चयनित हो गए। तो ऐसा क्या हो गया? ये संयोग मात्र है। यह भी पूछा है कि ऐसा संयोग कैसे हो गया कि ये सब चयन हुआ है। यह भी पूछा है कि क्या ये सारी नियुक्तियां कर दी गई हैं। वहीं सरकार और आयोग से हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है, तो इस घोटाले के आरोपों के बाद सरकार कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे। कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और खुद कोर्ट में ये जवाब भी पेश करने वाले हैं और जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं यथास्थिति रहेगी, यानी कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसे वैसे ही होल्ड कर दिया जाएगा। कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा, ये भी सरकार कह रही है।
और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी सरकार पर लगातार वार पर वार कर रहे हैं, एक से एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, यानी कि तबादला उद्योग चलाया जा रहा है और पैसे लेकर तबादले किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार जाने के समय अब कांग्रेस के लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। बड़ा गंभीर आरोप सरकार पर उन्होंने लगाया। डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं और आज देखिए कि रायगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को ये अपराध गढ़ बनाकर रख दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन माफ नहीं करेंगे। तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी साल में बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएससी मामले को लेकर लगातार विपक्ष ये इस मामले को उठा रहा है और सरकार को घेर रहा है। इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पीएससी में भ्रष्टाचार करके युवाओं का भविष्य तबाह कर चुकी है और पीएससी का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने टीएस सिंहदेव के अपमान वाले बयान पर भी तंज कसा है और वे कह रहे हैं कि सिंहदेव के बयान से यह पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी तानाशाही और अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं और छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। गुप्ता ने पूछा है कि जब उप मुख्यमंत्री ही इतने परेशान हैं तो फिर जनता का क्या होगा। हर प्रदेश में संविधान के अनुरूप चलती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है और जब माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कहना पड़ रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो ये खाली प्रोटोकॉल की बात नहीं है। भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार और इस तानाशाह सरकार के तानाशाही अधिकारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को। कोई भी सरकार हिंदुस्तान में हर प्रदेश में संविधान के अनुरूप चलती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है और जब माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कहना पड़ रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो ये खाली प्रोटोकॉल की बात नहीं है। भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार और इस तानाशाह सरकार के तानाशाही अधिकारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया जा रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है। इधर कोर्ट की तरफ से भी इस मामले पर पूछा गया है, खासतौर पर सीजीपीएससी को लेकर जो घोटाले के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं सरकार पर, ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऐसा संयोग क्या है कि अधिकारी और नेताओं के पुत्री पुत्र या रिश्तेदारों का चयन हो गया है। कोर्ट में सरकार कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेंगे। साथ ही साथ जो नियुक्तियां हुई हैं, जो स्थिति बनी हुई है, वो भी यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये भी कहा गया है। लेकिन कोर्ट अगर ये सवाल कर रहा है तो अब इस पूरे मामले पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी अपर हैंड की तरफ चली गई है, या बीजेपी जो सवाल उठा रही थी या सरकार पर आरोप लगा रही थी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस मामले पर फिर से सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि आखिर ऐसा मामला क्या है, संयोग है या कुछ और है। जांच कराएगी सरकार, ये कह रही है। आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और यह भी कहा जा रहा है कि हम रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपेंगे, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, राज्य सरकार को कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जांच की बात कही है। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी लंबे समय से उठाता रहा है। पीएससी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार, अनियमित तौर पे नियुक्ति को लेकर लगातार बीजेपी मुखर रही है, आंदोलन भी होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से लिस्ट सामने आई है, 18 लोगों का लिस्ट सामने आया है, उसमें भाजपा के नेता, अधिकारियों के रिश्तेदार बताए गए हैं और कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने भी मामले को संज्ञान लिया गया। अब तक जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, उससे भाजपा और कांग्रेस की राजनीति ही देखी जा रही थी। लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद सीधे तौर पर राज्य सरकार इस पे जांच कराएगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं याचिका
याचिकाकर्ताओं को भी कहा गया है कि इसमें तथ्य की जांच कर वो फिर से इसमें संशोधित रिपोर्ट सौंपे ताकि इस पे स्पष्ट तौर पे जांच और इसके बाद सुनवाई की जा सके। ऐसी तमाम गतिविधियां चल रही है, लेकिन इस पीएससी के इस तरीके से जो राजनीति हो रही है और जो चीजें सामने आ रही है उससे युवाओं को काफी झटका लग रहा है, क्योंकि लाखों युवा लगातार पीएससी की तैयारी करते रहे हैं और एक विश्वास रहता है कि तैयारी करके वो एक अधिकारी बनेंगे, उनके घर वालों को भरोसा रहता है। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, एक तरीके भरोसा तोड़ने वाला, ऐसे में पूरा मामला न्यायालय के समक्ष है और वो बिल्कुल न्यायालय के समक्ष है। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे आकाश कि एक तरफ सरकार ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, कोर्ट में ये कहा कि हम जांच कराने वाले हैं और जांच के बाद रिपोर्ट जो होगी वो हम कोर्ट में सौंप देंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही, ओपी चौधरी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। विपक्ष को शायद भरोसा ही नहीं है कि सरकार जांच कराएगी तो कुछ और रिपोर्ट आएगी, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए, विपक्ष ये कह रहा है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार इसमें लीपापोती कर सकती है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी से सीबीआई से भी जांच की मांग की है ताकि स्पष्ट जांच हो सके। वहीं राज्य सरकार इसमें लगातार जांच करी है। उनका कहना है कि सही जांच करके तथ्य अपन सौंपेंगे, कोर्ट के समक्ष सौंपेंगे और इसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभी कोर्ट के समक्ष सुनवाई होनी है, ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से इसमें चीजें सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि किस तरीके से चीजें सामने आती है। आकाश हमारे संवाददाता कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा लगातार जारी है, चर्चा चल भी रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महिलाओं को फैक्टर बनाकर काम करने के सवाल पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं के लिए आज तक किया ही क्या गया है। जब महिला राष्ट्रपति की बात आई तब कांग्रेस ने विरोध किया, वो ये कह रहे हैं। नितिन नवीन कह रहे हैं कि महिला राष्ट्रपति की बात आई तो कांग्रेस ने विरोध किया। हमेशा महिला विधेयक को टालने का काम किया गया और अब महिला आरक्षण विधेयक पीएम की पहल पर लाया गया। उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। कोई महिलाओं का फैक्टर तो कल प्रधानमंत्री जी ने जिस बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो लिया है उससे बड़ा फैसला क्या होगा। महिलाओं में छत्तीसगढ़ में क्या किया है आज तक महिला राष्ट्रपति का जब बात आया तो विरोध किया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने। आज महिला विधेयक जो कभी नहीं लोगों ने हमेशा टालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करके लाया। तो देश भर में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण सबसे अधिक। और महिला उत्पीड़न की बात की तो पिछले दिनों का रिपोर्ट निकाली है पिछले 4 सालों का, तो भूपेश सरकार नंबर 1 पर रही है महिलाओं के उत्पीड़न में। तो कौन सी बात करेंगे। और मैं तो वही महिला की कह रहा हूँ कि उनके प्रियंका जिस महिला की वाहक होंगी, आज महिलाओं के साथ अपमान हुआ, उन्हीं के सचिव ने किया, क्या कार्रवाई की, इस पर जवाब देना चाहिए ना। जवाब दिया जाना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज कह रहे हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस महिला आरक्षण की लगातार मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से बिल पेश किया गया है ये भी बताएं कि लागू कब होगा। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी 2024 के चुनाव में वोट चाहती है। महिला आरक्षण 2024 के ही चुनाव में लागू कर दिया जाए, ये बात की मांग वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैज मेरे साथ हैं। सर, कल महिला आरक्षण बिल पेश हो गया, उम्मीद क्या है, क्या ये कानून कब बन जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की लगातार मांग रहा है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए ताकि देश में महिलाओं को भी हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल महिला आरक्षण बिल पेश किए, लागू कब होगा? 2029 में, मतलब 5-6 साल बाद। क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी क्या महिला आरक्षण के नाम से आप वोट पाना चाहते हैं? महिलाओं को उपयोग करना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल कहीं भी ठीक नहीं है। 2029 क्यों? हम तो चाह रहे हैं 2024 में लागू होना चाहिए। तो दीपक बैज कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है सरकार की इस पर नीयत साफ नहीं है, 2024 में ही इसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते आगे और 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं मौसम की, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज
बदला है। इंतजार किया जा रहा था कि बारिश कब आएगी। झमाझम बारिश दर्ज की गई है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह तस्वीर एक कांकेर की है, एक कोंडागांव की है, जगदलपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन ये दो तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि लोगों गर्मी उमस से जो परेशानी हो रही थी लोगों को, उससे राहत मिली है। क्योंकि जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ी हैं तो उसकी मिट्टी की महक और साथ ही साथ लोगों को गर्मी से उमस से राहत मिली है। जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर की अब ये तीन तस्वीर। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने कांकेर में आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। कोंडागांव में 2 दिन के सूखे के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ है। गरज चमक के साथ झमाझम बदरा बरस रहे हैं। और आइए अब देखते हैं फास्ट टॉक 20। रायगढ़ बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए और गहने पुलिस ने किए बरामद। रामानुजगंज में चेकिंग के दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक क्रेटा में छिपाकर ले जा रहे थे रकम। महिला आरक्षण बिल को लेकर नितिन नवीन ने किया कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने महिलाओं के लिए किया क्या, महिला राष्ट्रपति का भी कांग्रेस ने किया था विरोध। रायपुर में फिर से आंदोलन की तैयारी में संविदा कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर 23 और 24 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। मांग को लेकर पहले भी कर चुके आंदोलन। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद। आरटीओ इंस्पेक्टर के घर को बनाया निशाना, पैसे जेवरात लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। रायपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी आग। आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। गुड़ियादी थाना क्षेत्र का मामला। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस दिखा रही सख्ती। अन्य राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों पर लगाए गए चेक पोस्ट। नक्सली हिंसा और अवैध सामान की सप्लाई को रोकने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। मरवाई विधानसभा में निकलेगी यात्रा। रायपुर के इलाके नगर में लापरवाही ने बच्चों के लिए जान। निर्माण कार्य के लिए खोदे गए थे गड्ढे। डिप्टी सीएम सिंहदेव ने प्रशासन पर लगाए अपमान के आरोप। बोले बार बार बोलने के बाद भी हो रहा मेरे साथियों का अपमान। सरगुजा कलेक्टर ने उप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए अपमान के आरोपों पर दिया बयान। बोले डिप्टी सीएम कहीं रहे होंगे बिजी। रायपुर के रामानुजगंज से पुलिस ने चेकिंग के दौरान करोड़ों रुपए किए बरामद। ट्रक और कार में ले जा रहे थे रकम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार